प्रिय विद्यार्थी, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, इरिटेट हो गए होंगे कि सर ये यूपीएससी की नोटिफिकेशन देना ही नहीं चाहता। तो आज इसी विषय पर 5 मिनट में आपके लेना चाहूँगा और हम पूरा डिटेल्स में इसको जानेंगे कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, आया कि नहीं आया, वो भी चेक करा देंगे आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे। और यूपीएससी की परीक्षा मई में होगी या फिर जून में होगी वो भी बता देंगे। कब तक आएगा नोटिफिकेशन वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले चलिए समय ना गवाते हुए चलते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर। जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हम देखते हैं। तो वहां से देखते हैं कि यूपीएससी में किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं यूपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर चलते हैं। क्लियर? हाँ, देखो आयोग की आपको चीजें विजिबल हो रही होंगी। देखो हम डालते हैं यहां पर यूपीएससी नोटिफिकेशन। देखिए हमने यूपीएससी नोटिफिकेशन डाला, साइट खुल रही है। अब आ गया वेलकम टू यूपीएससी, हमें इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, अब ये ओपन हो रहा है, ये खुल गया है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग, ये इसकी साइट खुल चुकी है। अब जरा देखना, यहां पर आपको विजिबल हो रहा है सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2025 रीशेड्यूलिंग ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट, पोस्टपोनमेंट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2026। तो यहां पर क्या है, अभी पोस्टपोन्ड ही दिखा रहा है और ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन विल undergo face authentication at the venue e-summon letter for personality test of civil service men's examination 2025 4 and second phase। इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन, इन्होंने इंपोर्टेंट नोटिस भी दिया है। नाउ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च, कैलेंडर अनाउंस, इनका एनुअल जो कैलेंडर है 2026 का आ गया है। तो इस बार क्या है, यूपीएससी थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन मतलब कि फेस ऑथेंटिकेशन कर रही है। बेसिकली इस प्रकार से जिस तरीके से यूपीपीसीएस करता है, जब आप वहां पर जाते हैं तो होता क्या है, एक्चुअली उसमें फेस ऑथेंटिकेशन होता है। आपका जो एंट्री कार्ड होता है उसको लेते हैं, प्रवेश पत्र जिसको आप कहते हैं, प्रमाण पत्र होता है एक प्रकार से आपका एंट्री कार्ड, प्रवेश पत्र जिसको आप कहेंगे। तो खासतौर पर क्या होता है, उससे आपका मैच किया जाता है और आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। क्योंकि सर आपका जो आधार कार्ड होता है वो आपका फेस ऑथेंटिकेशन होता है, उस पे थंब होता है, आपकी आइस रेटिना उसमें होता है। तो वहां से चीजें आपकी क्या होती हैं, उसमें देखी जाती हैं और वो जो है आपका अनिवार्य है, इसको ध्यान में रखना। यूपीएससी की परीक्षा में अगर आप जाते हैं पेपर देने के लिए तो वो ऑथेंटिकेशन बहुत अनिवार्य है, ताकि वो जालीनामा जो है उसको रोका जा सके और खास तौर पर एक पारदर्शिता और अच्छे से यूपीएससी में लाई जा सके। तो आपको बेसिकली क्या है, ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम पुनः दोबारा अपनी ही साइट पे। तो हमने ये तो देखा यूपीएससी के बारे में, क्लियर? हाँ चलो, तो अब आ जाइएगा, अब बढ़ते हैं हम यूपीएससी के अपने कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन कब होगी परीक्षा और कब आएगा। देखो यूपीएससी ने किया था कि 14 जनवरी को यूपीएससी को फॉर्म फिलअप होने थे और लास्ट डेट थी आज 3 फरवरी तक। लेकिन आज 3 फरवरी भी आपने आधा दिन तो चला ही गया है। मैं 12 बजे के आसपास इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अब मात्र 6 घंटे बचे हुए हैं, तो दिन तो गायब है ही, क्लियर, चला ही जाएगा। तो जो यूपीएससी का टाइम था वो तो हो चुका है आउट। अब कब आएगा सर नोटिफिकेशन फिर? देखो हमने पहली वीडियो एक बनाई थी अभी कुछ दिन पहले, एक वीक पहले, तो उसमें बताया था आपको कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो आने की संभावना है वो फरवरी की 10 तारीख से पहले आने की संभावना है, क्लियर? तो नोटिफिकेशन आपका जब तक आएगा आप धैर्य पूर्वक रहिएगा और निश्चित आप पढ़ते रहें, पहली बात। दूसरी बात विद्यार्थी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब यूपीएससी की जो परीक्षा है वो बेसिकली मई में नहीं होगी, ये ध्यान रखना। अब आपका जो एग्जाम है वो जून में जाएगा। वो 25 जून को हो सकता है, 20 जून को हो सकता है, 5 जून को हो सकता है, 15 जून को हो सकता है, 10 जून को हो सकता है, जो भी हो। लेकिन परीक्षा अब आपकी मई में नहीं होगी, वो जून में जाएगी, क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली बना करके रखो और डिटेल्स में एनालिसिस करते रहो और पढ़ते रहो, पहली बात।
आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए और यूपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने बजट की क्लास करा दी है। और वो बजट ऐसा नहीं है कि हमने समरी आपको पढ़ के दे दी हो, नहीं, वो बजट स्पेसिफिक क्लास हमने ली है, लगभग 2 घंटे के आसपास की क्लास है। उसमें हमने आपके एग्जाम को डेडिकेट करते हुए चीजों को बताया है। एग्जाम ओरिएंट वो अब क्लास है आपकी बजट की, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो, यूपीपीसीएस का दे रहे हो, क्लियर, या वनडे एग्जाम भी दे रहे हो तो कुछ स्कीम्स वहां पर भी पूछ लेता है। तो वो सारी चीजें हमने आपको डेप्थ में और डिटेल्स में बताई हैं, नोट्स भी बनवाया आपका उसमें, तो आप उसको देखें। इन सब के अलावा करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए पीटी 365 हम आपके साथ में डेली बेसिस पर कर रहे हैं। और अब तक हमने 3 कंप्लीट करा दी है। हमने इकोनॉमी करा दी आपकी पीटी 365 में, उसको देखो, मैराथन है, पूरी क्लास एक ही। पर्यावरण हमने एनवायरनमेंट की क्लास करा दी है, वो मैराथन है, उसको देखो। और बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक का हमने वो भी करा दिया है, उसका एक पार्ट जल्दी आपको मिल जाएगा, दूसरा पार्ट माफ कीजिएगा, एक पार्ट लगभग 4 घंटे के आसपास का है, उसको देखिएगा। उसमें बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने आपको समझाई हैं, क्लियर। हाँ, इन सब के अलावा डेली बेसिस पर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको शाम को 7 बजे टेस्ट सीरीज की क्लास होती है, जिसमें दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं। और उसमें टेस्ट सीरीज में पर्यावरण चल रहा है, 9 नंबर का टेस्ट फिनिश हो जाएगा, कल से आपका 10 नंबर का टेस्ट चलेगा। उसके साथ साथ 3 PM पर हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है एजुकेशन बायर, क्लियर, जिसपे आप इसको भी देख रहे हैं, वो भी एजुकेशन बायर यूपीएससी के नाम की है, 2 है। तो वहां पर 3 PM पर आपकी क्या होती है, क्लासेस चलती हैं, सीसैट का टेस्ट वहां पर चलता है, तो वो भी लाइव होता है। सारे सेशन हमारे लाइव होते हैं। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आपका करंट अफेयर हम लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, देखो, अब निश्चित ही आप तैयारी करते रहो, जैसे ही यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे। हमने आपको साइट पे ले जाके चेक करवा दिया सारी चीजें, तो नोटिफिकेशन 10 तारीख तक आ जाना चाहिए। और परीक्षा अब आपकी मई में तो नहीं होने की, ये भी ध्यान में रखो, जून में आपकी परीक्षा हो जाएगी। लेकिन तैयारी को और अच्छे से करो, कंठस्थ तरीके से चीजों को पढ़ते रहो। तो मिलते हैं आपसे किसी और सेशन पर। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स देना मत भूलिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताया था और ये क्लियर नहीं किया था कि क्या कारण है, लेकिन रीजन तो प्रशासनिक कारण उन्होंने बताया है, तभी तो पोस्टपोन उन्होंने कर दिया था। तो मन लगा के पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, हंसते रहिए और व्यस्त रहिए अपने जीवन में। चलिए मिलते हैं किसी और सेशन पर। आप क्या सोचते हैं यूपीएससी के पोस्टपोन्ड एग्जाम को लेकर के, फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।